गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जनसेवा विद नवनीत पर। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर के आज कुछ अहम जानकारियां देखने के लिए मिली हैं, जिसमें नई आरक्षण सूचियां तैयार होने लगी हैं। नई आरक्षण सूची और पुरानी आरक्षण सूची में कितना बदलाव देखने के लिए मिला है, पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से बड़ी जानकारी देखने के लिए मिल रही है, जिसमें राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी डीएम एसपी से कहा है कि वो जल्द से जल्द इलेक्शन को संपन्न कराएं और 24 घंटे में अपनी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग को उपलब्ध कराएं। तो क्या है पूरी अपडेट, हम आपको एक एक करके बताने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। छोटा सा आग्रह हमेशा की तरह आपसे करना चाहेंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया था वीडियो के माध्यम से, कल राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी डीएम और एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक की थी, जिसमें पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई सभी बिंदुओं पर चर्चा की गई थी। तो क्या क्या जानकारी वहां से देखने के लिए मिली है देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पर बताया जा रहा है, राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी डीएम एसपी से कहा ऐसे कराएं इलेक्शन, 24 घंटे में मांगी रिपोर्ट। दोस्तों देख सकते हैं सरकार की तरफ से चुनाव की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। यहाँ पर बताया गया है, राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने प्रदेश में होने जा रहे पंचायत चुनाव को पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ संपन्न कराने के लिए सभी डीएम, एसपी और एसएसपी आदि अधिकारियों से कहा मतदान केंद्रों का स्वयं निरीक्षण कर आवश्यक खामियां अनिवार्य रूप से दूर करवाएं। पंचायत चुनाव की अब तक जिलों में हुई तैयारियों का जायजा लेने के लिए हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा, आयोग के जरिए मिलने वाली सभी शिकायतों का जिले के पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी 24 घंटे के अंदर निस्तारण कराएं। साथ ही इस संबंध में आयोग को भी जानकारी उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा, कोई भी अव्यवस्था अप्रिय घटना घटित होने पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पर निर्वाचन आयुक्त वेद प्रकाश वर्मा ने कहा, जिलों में पंचायत चुनाव के लिए होने वाले नामांकन की वीडियोग्राफी कराई जाए। दोस्तों देख सकते हैं बड़ी तैयारियां यहाँ से चल रही हैं। हर तरीके से चुनाव को पारदर्शिता पूर्वक संपन्न कराए जाने की मुहिम चलाई जा रही है। यहाँ पर पुलिस को निर्देश दिया गया है कि वो जो है अपराधी किस्म के लोगों पर अपनी नजर बनाए रखें और साथ ही जो पंचायत चुनाव में गड़बड़ियां फैला सकते हैं, इसके जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए जाएं। साथ ही यहाँ पर बोर्ड परीक्षाओं के बारे में भी बताया गया। लोग पूछ रहे थे, सर बोर्ड परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए किस प्रकार से पंचायत चुनाव संपन्न कराए जा सकते हैं। तो इस संबंध में जो जानकारी देखने के लिए मिली यहाँ पर देख लीजिए। निर्वाचन आयुक्त ने यह निर्देश दिए कि संवेदनशील क्षेत्रों का भ्रमण कर स्थानीय स्तर पर आवश्यक कार्रवाई प्राथमिकता के साथ सुनिश्चित कराई जाए। मतदान केंद्रों का भी भौतिक सत्यापन कर आवश्यक व्यवस्थाएं समय से पूर्ण करवाना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा, बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मतगणना केंद्र बनाए जाएं ताकि परीक्षाओं में किसी प्रकार का व्यवधान न होने पाए। उन्होंने कहा, जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा स्थानीय स्तर पर की जा रही कार्यवाहियों के प्रभाव का आकलन अवश्य किया जाए। तो दोस्तों देख सकते हैं कितनी बड़ी जानकारी यहाँ पर निकल के आ रही है, यानी कि बोर्ड परीक्षाओं का पंचायत चुनाव पर किसी भी प्रकार का असर देखने के लिए आपको नहीं मिलने जा रहा है। तय समय पर पंचायत चुनाव को संपन्न कराया जाएगा। आगे जानकारी देखने के लिए मिल रही है, यूपी पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई आरक्षण का संशोधन प्रस्ताव तैयार, जानिए ग्राम प्रधान के कितने गाँव में होगा बदलाव। सबसे ज्यादा अगर कोई लोग परेशान है तो वो ग्राम प्रधान के उम्मीदवार परेशान हो रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा करें तो क्या करें। आरक्षण सूची को जानने के लिए उनके अंदर बेचैनी स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। तो दोस्तों उन सभी को लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि आपको अधिक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कल से आरक्षण सूचियां जारी होना प्रारंभ हो जाएंगी। फिलहाल में इसको देख लीजिए, फिर उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। यहाँ बताया गया, यूपी में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए हाईकोर्ट के आदेश पर जारी शासन के आदेश के तहत अब जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायतों का आरक्षण बदलेगा। मेरठ जिले की बात की जा रही, आरक्षण का संशोधन प्रस्ताव गुरुवार को तैयार कर लिया गया है। संशोधित प्रस्ताव के तहत 50% ग्राम प्रधानों, 30 से 40% जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत सदस्यों का आरक्षण बदलना तय है। शुक्रवार को डीएम सीडीओ के स्तर पर परीक्षण के बाद अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा। अब जिला पंचायत की स्थिति में काफी बदलाव देखने के लिए मिल सकता है। आगे इसमें बताया गया, हाईकोर्ट के आदेश पर शासन ने बुधवार देर रात त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के आरक्षण को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी थी, जिस संबंध में हमने आपको जानकारी दे दी थी। इसमें बताया गया है कि जो पंचायत राज अधिनियम है उसके तहत 2015 के आदेश के नियमानुसार चक्रानुक्रम आरक्षण अपनाया जाएगा। इस आरक्षण में क्या होता है वो हम आपको स्पष्ट रूप से समझा चुके हैं। अब यहाँ पर बताया गया, अधिकारियों के अनुसार जिले के 479 ग्राम पंचायतों में से करीब 50% आरक्षण बदलना तय है।
इसी तरह जिला पंचायत के 33 पदभारों में भी काफी परिवर्तन हो रहा है। बीडीसी के 424 पदों में भी परिवर्तन होना तय है। आरक्षण का नया प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। शुक्रवार को डीएम और सीडीओ के स्तर से परीक्षण किया जाएगा। परीक्षण के बाद स्वीकृत हुई तो शनिवार को आम जनता के लिए प्रकाशित कर दिया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार 2 मार्च को जारी अंतिम सूचना 1995 के आधार पर की गई थी, अब 2015 के आधार पर तय किया गया है। ऐसे में परिवर्तन होना स्वाभाविक है। मेरठ के डीपीआरओ आलोक सिन्हा बताते हैं, शासन के आदेश के तहत पंचायतों के आरक्षण का नया प्रस्ताव करीब तैयार हो गया है। शुक्रवार को परीक्षण किया जाएगा, उसके बाद शनिवार को प्रकाशन कर दिया जाएगा। तो जो लोग दोस्तों परेशान हो रहे हैं आरक्षण सूची को लेकर के, वो बिल्कुल भी निराश ना हो, परेशान ना हो। आप देख सकते हैं न्यूज के माध्यम से आपको बताया गया है, तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। मेरठ जिले में आरक्षण सूची को तैयार कर लिया गया है। यहां पर पुराने आरक्षण में 2 और 3 मार्च को जो आरक्षण सूची जारी की गई थी उसमें 50% का बदलाव देखने के लिए मिला है, यानी 50% सीटें बदल जाएंगी ग्राम प्रधान की। वहीं डीपीआरओ कार्यालय से जो जानकारी मिली है उसमें स्पष्ट कहा गया है कि आरक्षण सूची पूर्ण रूप से तैयार कर ली गई है। अब केवल डीएम और सीडीओ की मोहर के बाद उसे सार्वजनिक कर दिया जाएगा। अगर सब कुछ सही रहा था, जैसा कि हमने आपको बताया था, शनिवार को आपको आरक्षण सूची देखने के लिए मिल सकती है, तो आपको निश्चित रूप से कई जिलों की आरक्षण सूचियां कल देखने के लिए आपको मिल जाएंगी। तो थोड़ा सा धैर्य और रख लीजिए सभी लोग। बाकी अगर बदलाव की बात करें तो आरक्षण सूचियों में काफी बदलाव देखने के लिए मिल रहे हैं। मेरठ जिले से तो जानकारी देखने के लिए मिल रही है 50% आरक्षण सूची बदल गई है। वहीं एक अन्य जानकारी भी देखने के लिए मिल रही है, इसको भी देख ली। यूपी पंचायत चुनाव नई आरक्षण लिस्ट, जानिए किस जिले में आरक्षण में नहीं हुआ कोई बदलाव, देख लीजिए इसको। जिला पंचायत की सीट अनारक्षित ही रहने से मथुरा की इस सीट पर इस बार भी मुकाबला रोचक होगा। बुधवार तक मायूस दिख रहे अनारक्षित वर्ग के दावेदार अब फिर से सक्रिय हो गए हैं। हालांकि अध्यक्ष से पहले वार्ड सदस्यों का चुनाव होना है, लेकिन इस बार अध्यक्ष पद के चुनाव में कांटे का मुकाबला होने की उम्मीद है। जानकारी मथुरा जनपद से देखने के लिए मिल रही है, जहां पर जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट में कोई बदलाव देखने के लिए नहीं मिला है, जिस संबंध में हमने आपको जानकारी दे दी थी। आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य जानकारियों पर भी प्रकाश डाल लेते हैं। अब यहाँ पर जानकारी देखने के लिए मिल रही है, यूपी पंचायत चुनाव आरक्षण सीट बदलेगी तो किसके खाते में जाएगी, गाँव में क्या है हलचल। तो इसमें बताया गया पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण आधार बदला तो ग्रामीण क्षेत्रों में फिजा बदल गई है। दावेदार अब नए समीकरण तलाश रहे हैं। अभी तक हाल में जारी अनंत सूची को देखकर तैयारी की थी, अब जोड़ तोड़ शुरू हो गया है। सीट पर आरक्षण लागू हुआ तो क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, कैसी स्थिति रहेगी, इसको लेकर के चर्चाएं देखने के लिए मिल रही हैं। जैसा कि आपको पता है, कमेंट के माध्यम से काफी लोग इस बारे में पूछते भी रहते हैं। वहीं बताया जा रहा है रहीमाबाद में जो लोग पंचायत, ग्राम प्रधान और जिला पंचायत सदस्य की उम्मीदवारी के लिए प्रचार शुरू कर चुके थे, उनकी धड़कनें बढ़ गई हैं। उम्मीदवार तरह तरह के कयास लगा रहे हैं कि सीट पर फिर बदलेगी तो किसके खाते में जाएगी। बात की जा रही है तरोना गांव के कई उम्मीदवार बड़े जोर शोर से चुनाव प्रचार करने में जुटे थे, घर घर जाकर वोट मांग रहे थे, लेकिन आरक्षण सूची आने के बाद से इस काम में और तेजी आ गई है। सोमवार को 2015 के हिसाब से आरक्षण व्यवस्था लागू करने के आदेश के बाद कई ग्राम पंचायतों की तस्वीर फिर बदलने की उम्मीद जाग उठी है। इससे कुछ चेहरे खिल गए हैं तो कुछ चेहरे उतर गए हैं। सभी उम्मीदवार यह सोचने पर विवश हो गए हैं कि उनके गांव में स्थिति क्या होने वाली है। यह आरक्षण सूची की दूसरी सूची जारी होने के बाद ही पता चल पाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, बड़ी जानकारी यहाँ से देखने के लिए मिल रही है। आरक्षण सूची को लेकर के प्रत्येक जनपद में आरक्षण सूची पर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। जल्दी आपको फाइनल आरक्षण सूची देखने के लिए मिल जाएगी, अधिक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कुछ जनपदों से तो जानकारी ये भी देखने के लिए मिल रही है कि आरक्षण सूची पूर्ण रूप से तैयार कर ली गई है, उस पर केवल जिलाधिकारी महोदय के साइन होने, उसके बाद आरक्षण सूची सार्वजनिक कर दी जाएगी। अधिक इंतजार आपको नहीं करना पड़ रहेगा। उम्मीद है कल सुबह या दोपहर तक आपको कुछ जिलों की आरक्षण सूचियां देखने के लिए मिल सकती हैं। अब आरक्षण में कितना बदलाव देखने के लिए मिल रहा है, इस संबंध में हमने आपको जानकारी दे दी है। कहीं कहीं से जो जानकारी देखने के लिए मिली है, 2 और 3 मार्च को जो आरक्षण सूची जारी की गई थी उसमें 50% तक बदलाव देखने के लिए मिल रहा है, यानी 50% सीटें बदल जाएंगी नए आरक्षण फार्मूले के आधार पर। तो जो आरक्षण सूची पूर्व में आपको देखने के लिए मिली थी उसमें काफी बदलाव होने वाला है दोस्तों। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आरक्षित सीटों को होने वाली है, जहां पर जिस वर्ग की आबादी एससी या ओबीसी की आबादी कम थी, लेकिन 2 और 3 मार्च को वहां पर सीटें आरक्षित नजर होती हुई आई थी, लेकिन अब वो सीटें बदल जाएंगी। वहां पर
अन्य समीकरण बनते हुए नजर आएंगे। तो जैसी भी जानकारी आपको देखने के लिए मिलेगी तुरंत आपको आपके YouTube चैनल जनसेवा विद नवनीत के माध्यम से बता दिया जाएगा। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल जनसेवा विद नवनीत को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।